अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज की वीडियो जो है उसका उन्वान है बकरी के सर वाला देवता, बकरी के सर वाला खुदा, नाउज़ुबिल्लाह, दी गोट हेड गॉड, जिसे कि बैफोमेट कहते हैं। मेरी एक चैनल की ही व्यूअर ने मुझसे पूछा कि ये चीज़ क्या है जो आपके चैनल आर्ट पे है, ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है जो कि आपके सामने है। इस चीज़ के बारे में मुझसे क्वेश्चन किया गया। तो मैंने उनको सोचा कि मैं इस पे एक वीडियो बना दूं और लोगों को बताऊं कि ये आखिर चीज़ क्या है जो मेरे चैनल आर्ट पे है। जैसे कि मैं जो भी वीडियोस बनाता हूं इस कम्युनिटी के अगेंस्ट जो कि शैतानियत फैला रही है उसके अगेंस्ट, तो ये साइंस जो हैं सारे मैं इसलिए इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। लोग मुझसे पूछें कि ये चीज़ क्या है, ये जो सिंबलिज़म आ रही है आपके चैनल के ऊपर या आपकी वीडियोस के अंदर, तो आप लोग क्वेश्चन करें मुझसे और मैं आपको इस चीज़ के बारे में बताऊं। तो क्वेश्चन बहुत अच्छा था उनका, तो उस पे मुझे एक आइडिया भी मिला और मुझे ये इस पे वीडियो बनाने का मौका भी मिला। तो बैफोमेट जो है वो शैतान को रिप्रेजेंट करता है, जो कि शैतानी एक मंदिर भी इसका बनाया गया रिसेंटली यूके के अंदर, बाकायदा तौर पर वहाँ पर पूजा भी होती है इसकी। वैसे ये जो साइन है ज़्यादातर जादू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जो काला जादू है इसके अंदर जो होते हैं मैजिशियंस काले जादू के, वो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले 18वीं सदी में टेम्पलर नाइट्स, जो कि शैतानियत के जो मंदिर थे या यहूदियों के जो स्पेसिफिक जमातें थीं उनके जो मंदिर थे उनकी वो रखवाली करते थे, तो वो एज ए सिक्योरिटी गार्ड टेम्पलर नाइट्स जिनको कहा जाता था। तो उन्होंने सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया, इसको खुदा कहलवाया, इसकी पूजा शुरू की। तो मैं आज आपको इसके बारे में पूरा बताने जा रहा हूँ, ये कब शुरू हुआ और कब अब तक ये कहाँ पर पहुँच चुका है। मैं आपको हर एक चीज़ बताने जा रहा हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जस्ट सिंपली जाकर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद आप देखेंगे कि मेरा चैनल जो है वो बिल्कुल टॉप के ऊपर आपको नज़र आएगा। तो वीडियो के बाकी हिस्से की तरफ जाने से पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि आप अगर न्यू व्यूअर हैं मेरे या पुराने व्यूअर हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जस्ट सिंपली इस रेड बटन पे आके क्लिक करें। क्लिक करने के बाद बेल बन के आएगा, उसको प्रेस कर दें ताकि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन रिसीव होते रहें। या आप सिंपली मेरे चैनल को लिख सकते हैं, सर्च के अंदर सर्च करेंगे तो सबसे टॉप पे मेरा चैनल आएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बैफोमेट के बारे में बताता चलूँ। बैफोमेट सबसे पहली पिक्चर थी वो 19वीं सदी में इंट्रोड्यूस करवाई गई, सबसे पहली तस्वीर जो कि एल्फिस लेवी ने बनाई थी 19वीं सदी में। इसके जो बाजू हैं इसके ऊपर दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं इस डेमन के, जो कि बदरूद की शक्ल सा है, बड़ी अजीब सी शक्ल है इसकी। द गॉड हेड गॉड भी इसको कहा जाता है, बकरी के सर वाला देवता। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके दाएं बाजू के ऊपर सोल्व लिखा हुआ है और दाएं बाजू पे सोल्व और बाएं बाजू पे कगोला। सोल्व का मतलब है सेपरेशन और कगोला का मतलब है ज्वाइन टुगेदर। सोल्व सेपरेशन, सेपरेशन से क्या मुराद है? अलहदगी। अलहदगी किस चीज़ की? अलहदगी इस चीज़ की कि जितने भी दुनिया में मज़ाहिब हैं, जितने भी मज़हब हैं, रिलीजन्स हैं, उनकी सेपरेशन। सेपरेशन में अब आपको बताता चलूँ कि मुसलमानों के अंदर मज़हब की सेपरेशन कैसे। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हाँ भाई मुसलमान तो मुसलमान हैं, इनके अंदर सेपरेशन कैसे? इनके अंदर सेपरेशन फ़िरका वारियत की। फ़िरका वारियत का मतलब ही सेपरेशन है, जबकि आप तफरीक डाल दें, अलहदगी पैदा कर दें लोगों के दिमागों के अंदर और दिलों के अंदर, जो कि इस्लाम को कम माने बल्कि फ़िरका वारियत पे वो ज़्यादा गौर करें और फ़िरका वारियत को ही अपना मज़हब समझने लगें। जैसा कि आजकल आपके सामने है, पूरी दुनिया में बरेलवी है, कोई देवबंद है, कोई अहले हदीस है, कोई दहलवी, पता नहीं कितने फ़िरके हैं। आप जिससे भी पूछेंगे वो रिप्रेजेंट करेगा अपने आप को एज अ बरेलवी, वो कहेगा कि मैं बरेलवी हूँ। कोई कहेगा मैं देवबंद हूँ, कोई कहेगा मैं अहले हदीस हूँ। बहुत कम लोग मिलेंगे जो कि आपको इस मौजू पे बात करते हुए ये कहेंगे कि मैं मुसलमान हूँ, जस्ट मैं मुस्लिम हूँ। तो सोल्व का मतलब है सेपरेशन, कोगोला का मतलब ज्वाइन टुगेदर। ज्वाइन टुगेदर अब ये सिर्फ सेपरेशन जो है सिर्फ मुस्लिम मज़हब में नहीं है, इस्लाम में नहीं है। ये सेपरेशन
दुनिया के हर जो मज़हब है उसके अंदर सबसे जो मेन मज़ाहिब हैं दुनिया के, वो सब आपको पता है। क्रिश्चियनिटी है और फिर उसके बाद इस्लाम है, फिर जाके हिंदुइज़्म आती है और फिर चलते जाएँ सिखिज़्म आ गई, उसके अलावा क्या होता है फिर ज्यूइश आ गए। ज्यूइश तो मेरे ख्याल में सबसे कम है कम्युनिटी के अंदर, यहूदी। तो सोल्व हो गया सेपरेशन, जैसे कि ईसाइयों के अंदर कैथलिक होते हैं और इस तरह के 2-3 और भी हैं जो कि फ़िरका वारियत को रिप्रेजेंट करते हैं। ये हो गया इसके जो दाएं बाजू पे लिखा हुआ है सोल्व, इसका मतलब सेपरेशन, और इसके बाएं बाजू पे जो लिखा हुआ है कगोला, कगोला का मतलब है ज्वाइन टुगेदर। अब ज्वाइन टुगेदर मतलब मिलाना, इकट्ठा मिलाना, पहले उनको अलहदा करना फिर उनको इकट्ठा मिलाना। अब ये इकट्ठा मिलाना किस चीज़ का है? वन वर्ल्ड ऑर्डर। वन वर्ल्ड ऑर्डर जो कि मैंने रिसेंटली अपनी वीडियो में एस्टाना द कैपिटल ऑफ क्या होता है दज्जाल बाय इल्यूमिनाटी, मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड की है जिसमें मैंने पूरी डिटेल से बताया कि वन वर्ल्ड ऑर्डर क्या है, जिसमें एक ही मज़हब होगा पूरी दुनिया का, जिस मज़हब के अंदर नाउज़ुबिल्लाह देवता माना जाएगा शैतान को, और उसको शैतान को रिप्रेजेंट करेगा दज्जाल। दज्जाल की आमद से पहले उसका दारुल हुकूमत बनाया जा चुका है एस्ट्राना के नाम से, आप मेरी वीडियो वो भी देख सकते हैं। तो ज्वाइन टुगेदर का ये है कि पहले सेपरेट करने के बाद फिर उनको ज्वाइन करना, ताकि फिर एक ही मज़हब बनाया जा सके जो कि शैतान का मज़हब हो। और एस्टाना जो कि कज़ाकिस्तान का दारुल हुकूमत है इस वक्त, उसके अंदर बाकायदा तौर पे एक बिल्डिंग बनाई गई है जो कि पीस फॉर रिलीजन, मतलब अमन, मज़ाहिब का अमन, या तमाम मज़ाहिब को इकट्ठा करना एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर। तो आप लोग कगुला का मतलब समझ गए होंगे, पहले अलहदगी फिर उसको इकट्ठा करके शैतान का एक ही मज़हब बनाना। आप वो वीडियो मेरी देखें, आपको मालूम हो जाएगा। इसके अलावा ये चीज़ आपने ये पिक्चर देख ली, इसके नीचे ही एक पिक्चर है, इस पिक्चर के ऊपर लिखा हुआ है सैमुएल लिलिथ। ये है पेंटाग्राम, जो कि गॉड का पेंटाग्राम फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवाया गया था 1897 के अंदर, जो कि एक फ्रेंच जादूगर था, अकल्टिस्ट था, काले जादू का इल्म कर। अब इसके ऊपर जो लिलिथ लिखा हुआ है, दो लफ्ज़ लिखे हुए हैं समेल और लिलिथ। समेल का मतलब है कि यहूदियों की जो एक स्पेशल, आप कह लें कि कोई जो कल्चर को रिप्रेजेंट करती है, उनकी डेली लाइफ को जो रिप्रेजेंट करती है, ये चीज़ होती है जी समेल, मतलब टलम्यूडिक लोर। ये रिप्रेजेंट करती है उनकी जो डेली लाइफ में जो वो अमाल करते हैं, जो जिस तरह की वो ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी हिस्ट्री को, हर एक चीज़ को यहूदियों की ये लफ्ज़ रिप्रेजेंट करता है समेल का। और लिलिथ, लिलिथ का मतलब है एक औरत, बदरूह औरत, औरत की बदरूह। तो मैं आपको अब एक और चीज़ दिखाने जा रहा हूँ जो कि आपको शॉक कर देगी, आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले जो कि शैतान का मंदिर इंट्रोड्यूस करवाया था 18वीं सदी में, वो ये शख्स था जिसका नाम था माइकल एक्विनो, जो कि फाउंडर था शैतान के मंदिर का, और इसकी वाइफ के साथ ही इसने इंट्रोड्यूस करवाया था। तो इसका नाम क्या था औरत का? यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है विद हिज वाइफ लिलिथ। जैसा कि मैंने आपको ऊपर वो ग्राम लिखा हुआ था, तो वो लिलिथ जो है बदरू औरत, इसको ही रिप्रेजेंट करता है, इसकी वाइफ को, जो कि इसके साथ शामिल थी काले जादू के अंदर और शैतान को खुश करने में। अमेरिका के सबसे पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन, जिसका स्टैचू बनाया गया था 18वीं सदी के अंदर ही, जब ये स्टैचू लेकर आया गया तो अमेरिका के अंदर, तो काफ़ी लोगों ने क्रिटिसिज्म का इसको शिकार बनाया कि ये चीज़ तो शैतानियत को रिप्रेजेंट करती है, कि ये पैफोमेट जो कि शैतानियत को रिप्रेजेंट करता है, बिल्कुल उसी तरह का स्टैचू बनाया गया है। तो काफ़ी लोगों ने इसको क्रिटिसाइज़ भी किया था उस दौर के अंदर। तो बात ये है कि शैतानियत के ऊपर ही बनी ये स्टेट, इसकी जो बेस है वो खड़ी ही शैतानियत पे हुई, क्योंकि 1800 कुछ में ये बनाया गया स्टैचू, जबकि अमेरिका का सबसे पहला सदर यही जॉर्ज वाशिंगटन ही था जिसका स्टैचू बनाया गया, जो कि
बैफोमेट को रिप्रेजेंट करता था, शैतानियत को। मतलब अमेरिका का स्टेट जो जब बना तो उसका मकसद ही शैतानियत को प्रमोट करना था और शैतानियत के लिए आने वाले दौर में आसानियाँ पैदा करना था, ताकि दज्जाल का जब अराइवल हो तो वो फैसिलिटेट हो हर एक चीज़ से। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ कि अब तक ये चीज़ कहाँ पर पहुँच चुकी है। 2018 के अंदर, इसी साल के अंदर ही बैफोमेट का जो है स्टैचू इंट्रोड्यूस करवाया गया बाकायदा तौर पर। तो ये चीज़ आपके सामने है। ये लेटेस्ट तरीन बैफोमेट का जो स्टैचू है अमेरिका के अंदर, इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया और बाकायदा तौर पे इसके लिए रैली भी निकाली गई शैतानियत को प्रोमोट करने के लिए। जो सैटनिज़म पे बिलीव रखते हैं, सैटनिस्ट हैं, शैतान के पुजारी हैं, वो लोग बाहर निकले। उन्होंने इस स्टैचू को मतलब एक गाड़ी पे रख के पूरे जो है वाशिंगटन डीसी के अंदर घुमाया और शैतानियत को प्रोमोट किया। तो ये चीज़ आपके सामने है। 2018 में ये यहाँ तक पहुँच चुकी है और अब तक टेम्पल ऑफ सेट बाकायदा तौर पर ऑफिशियली बन भी चुका है और लोगों के सामने भी आ चुका है, जिसमें शैतान को खुश रखने के लिए वहाँ पर रिचुअल्स होती हैं। और यहाँ पर 2 बच्चे भी आपको दिखाए गए हैं इसके साथ। बच्चे इसलिए दिखाए गए हैं कि लोग नफ़रत का बाइस ना समझें इसको, बल्कि एक क्या क्या कहते हैं कि आप अफेक्शन पैदा करने के लिए, कि बच्चे भी आने वाले दौर में शैतान से जो है मोहब्बत रखेंगे। इस चीज़ को रिप्रेजेंट करने के लिए इस दफ़ा इस स्टैचू के साथ 2 बच्चे भी यहाँ पर दिखाए गए। तो आई थिंक सो कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर आपको पसंद आई है तो लाइक लाजमी कीजिए। लाइक करने के बाद शेयर लाजमी कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है। 21 मार्च 2019 को मेरा चैनल ब्लॉक हो जाएगा, तो हम सबको मिलकर हमारे चैनल को सपोर्ट करना है, ताकि चैनल भी एग्जिस्टेंस में रहे और मैं वीडियोस बनाता रहूं और आप लोग देखते रहें। जो सिंपली आप डेली बेसिस पे एक भी वीडियो अगर शेयर कर दें फेसबुक पे ग्रुप्स के अंदर, जो बड़े बड़े ग्रुप्स हैं, तो ये मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।